गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं मेरा ये यूट्यूब पे शायद पहला वीडियो है। शायद क्या है ही है, मेरा पहला वीडियो है। और पहले वीडियो पे हम बहुत कुछ कह सकते थे या और कुछ बता सकते थे, हम आगे क्या करने वाले हैं या क्या नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैंने सोचा पहला वीडियो है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो स्पेशल होने के लिए तो मैंने सोचा आपके साथ एक ऐसा सेटअप शेयर करूं जो आपकी कमाई का साधन बढ़ाए, जिसके आधार पे मैं अच्छा पैसा बनाता हूँ। वो चाहे 2 दिन में बने, चाहे 4 दिन में बने, लेकिन जब भी बनता है मैं इस पे अच्छा पैसा मेरा बनता है। और इस सेटअप की खासियत क्या है कि बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने बाकी जगह चेक नहीं किया ये वर्क करता है या नहीं करता है, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दूसरी चीज, इंट्राडे वर्क करता है, क्योंकि आप सभी इंट्राडे ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर हैं। बैंक निफ्टी में वर्क करने का मतलब है कि आपको ऑप्शन बाइंग, कॉल या पुट में मदद करेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये आपको कॉल में मदद नहीं करेगा, ये आपको पुट बाई करने में मदद करेगा, क्योंकि ये बेयरिश साइड का ट्रेड है, इंट्राडे है। आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लेकर इसको ट्रेड करना है। अच्छा, इस सेटअप की खासियत यह है कि इस पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा निकलता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये आज तक इसने मेरा स्टॉप लॉस नहीं खाया, लेकिन मैं नहीं मानता कि आगे नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट बहुत डायनेमिक है। जो आज एप्लीकेबल है वो कल काम करे या ना करे इसके बारे में श्योर नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत डायनेमिक है और मार्केट अपने मूव करने के तरीकों को बहुत तेजी से परिवर्तन लाती है। जैसे एक समय पे 920 स्ट्रेटेजी बहुत वर्क करती थी और अब उतना नहीं कर रही है इस समय पे, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेटअप पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये इंट्राडे सेटअप है, बैंक निफ्टी पे वर्क करता है। तो हमारा टाइम फ्रेम जो होना चाहिए कैंडल का 5 मिनट होना चाहिए। ये तो हो गई कुछ प्री कंडीशन। अब हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कैंडल जो कि हर किसी के चार्ट पे होती है। दूसरी क्या चीज जरूरत होती है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको 20 EMA कहते हैं। तीसरी चीज किसकी जरूरत होती है, एक सपोर्ट जो हम चार्ट पे ड्रा करेंगे। ठीक, अब हम इस वीडियो को हम आपको सीधे समय बिना वेस्ट किए और आपका बिना नेट का एमबी वेस्ट किए हुए सीधे चार्ट पे चलते हैं और वहां सीखते हैं कैसे हमको इसको करना है। ठीक, मैं एक बार इसको पूरा शुरू से करता हूँ। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हो गया। ओके, अब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हमें कैसे लगाना है 20 EMA। आपको यहाँ डालना है EMA। आप डालेंगे, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, आप इसको ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आप आएंगे, कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। सेटिंग में आके इसकी लेंथ आप 20 कर दीजिए और स्टाइल पे जाके 20 में कोई ब्लू कलर है थोड़ा सा चौड़ा कर लो। बस इतना ही करके आपको इसको छोड़ देना। अब आपका काम हो गया, 20 लग गए, कैंडल लग गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम अपने तौर पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, कभी कभी ये आपको बहुत बड़ा मूव भी कवर करा सकती, कभी कभी आपको बहुत से छोटे मूव भी कवर कराएगी। कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत ही बड़े मूव ये आपको कवर कराए। ठीक है, तो हमको इस हिसाब से इसको ट्रेड करना है। ठीक है, तो अब हम इसको ले चलते हैं सीधे आपको चार्ट्स पे। ठीक, तो अब हम इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है, 20 इस सेटअप का नाम जान लेते हैं पहले। ये सेटअप का नाम है लट्टू सेटअप। ओके, लट्टू सेटअप। लट्टू सेटअप इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि आप अगर इसको एक बार कायदे से सीख गए ना, तो ये जो पैसा आपको कमा के देगा, या आप इसके लट्टू हो जाएंगे। खैर मैंने इसका इसलिए नाम नहीं रखा कि आप इसके लट्टू हो जाएंगे इसका नाम रखने का कारण है, आप में से जो हेलो पुरानी शादियां देखे होंगे या अभी भी होता है, या कई बार आप हाईवे पे निकल जाओ तो आप देखते होंगे कि जहाँ ट्रक के ढाबे होते हैं ना, वहां पर तार में वो पहले 100 वाट के बल्ब लटकाते थे, आजकल एलईडी बल्ब लटकाने लगे हैं। ठीक है, तो वो लटके रहते हैं ना लट्टू की तरीके बिल्कुल।
अब देसी भाषा में उसको लट्टू कहते हैं, तो हमने इसको थोड़ा प्यारा नाम देने के लिए लट्टू चुन लिया हमने भी, क्या जाता है। ओके, अब हमने इसको नाम रख लिया लट्टू सेटअप, ठीक है, ये पता चल गया। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ, फिर तुरंत आपको बताता हूँ। ये हो गया हमारा तार, यानी 20 में, और ये हो गया हमारा ये हो गई हमारी लट्टू। बस इतना है बकायदा कि ये रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको कर देते हैं डिलीट ड्राइंग को। ओके, लट्टू सेटअप के बारे में, ठीक। अब आप देखो, मैंने क्या कहा, कैंडल की जरूरत है, ईएमए की जरूरत है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत है, हमको पड़ती है। अब आप देखो इंट्राडे है, ये बैंक निफ्टी का 9 दिसंबर का चार्ट है, ठीक, नीचे आप देख सकते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा कि ये 20 MA, अच्छा इसकी खासियत को देख लेते हैं पहले, क्या, कब इसको ट्रेड करना, क्या इसके और क्या करना। जब भी मार्केट नीचे से ऊपर आए, क्या है, मार्केट बुलिश हो, नीचे से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा क्या, मार्केट नीचे से ऊपर चल रहा है और फिर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर चले। अब हमें क्या पता, हो सकता है ये फिर ऊपर मार्केट चला जाए, हम तो नहीं बता सकते ना कि ऊपर जाके क्या नीचे जाएगा। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां तक गया, मार्केट यहां से गिरा, अब फिर क्या हो सकता है, या तो ऊपर जा सकता है तो नीचे जा सकता है। इसी को ट्रेड करना है, पता लगा के कि नीचे जाएगा तो भाई भयंकर नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा, इसलिए नीचे जाएगा क्योंकि देखिए ये एक जो स्ट्रक्चर है ना, ये सपोर्ट है, देखिए ये सपोर्ट है आपका, है ना, ये एक सपोर्ट है आपका, ठीक, एक ये सपोर्ट हो गया आपका, ठीक, एक सपोर्ट हमारा ये हो गया। तो मार्केट जो है इन्हीं पे, ये हमारे सपोर्ट बनते जा रहे हैं, एक मार्केट हमारा ये सपोर्ट है, ठीक है, मान सकते हैं कि सपोर्ट है, ठीक। तो अब इस सपोर्ट पे मार्केट रुकेगा या नीचे जाएगा, इसी को पता पता करके हमको पैसा कमाना। अच्छा, पुट में क्या होता है, मार्केट जब गिरती है तो बहुत तेजी से गिरती है। अभी हमने हाल ही में देखा, मार्केट ने जो 45 दिनों में कवर किया 45 दिनों में, उसको उसको मार्केट ने 4 दिन में बराबर कर दिया उस बढ़त को। तो मानी फॉल जब भी आता है बहुत तेजी से आता है, पुट में पैसा बहुत तेजी बनता है, ठीक। तो हमने इसमें क्या कहा कि सबसे पहले हमको लगाना है सपोर्ट, ठीक। अब जबकि हम जान गए कि मार्केट पहले ऊपर जाके जब ऐसे मार्केट गिरने लगे, तो ये जो 20 मूविंग एवरेज है, ये भी कुछ आपको ऐसे करके ऐसे गिरने लगेगा, देखो ऐसे, ठीक। तो ये देखो ये गिर रहा है ना, ओके। तब हमको यहाँ पर ढूंढना है लट्टू, हमेशा नहीं बनेगा, ये बात तो फिर बता रहा हूं, हमेशा नहीं बनेगा, ठीक। तो देखिए, अब इस कैंडल पे फोकस कीजिए, ये बिल्कुल जैसा मैंने बताया ना कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ रहा है, उस पे ये कि लटक रहा है ना, बल्ब की तरीके, देखो है ये भी। पहली तो बात तो ये रेड होना चाहिए और ये ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक एक बढ़िया सामान्य सी कैंडल, ऐसा लगे कि इसमें बल्ब की तरह झूल रहा है। और मार्केट की एक चीज और ध्यान देना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कि मार्केट ऊपर गया हो, ऊपर से नीचे आके ऐसे बना रहा हो, ठीक है, नीचे का स्ट्रक्चर बना रहा हो, लेकिन अब हमें नहीं पता ये ऊपर निकल जाएगा कि ये नीचे ही निकल जाएगा। ओके, अब जब फिर ये नीचे चल पड़ा हो मार्केट, अभी कितना कैसे नीचे जाएगा ये पता करना है हमें, कि नीचे जाएगा कि ये यहाँ से फिर सपोर्ट इस लेवल पे लेके, ये जो हमारा लेवल है ना ये वाला, इससे तो नहीं ऊपर चला जाएगा। तो इसी चीज को, ये सपोर्ट को तोड़ देगा, ये बात हमको पता करनी होती है। तो वहां पे एक ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। देखो ये ना तो तार की, ये जो तार है ना, इस तार के ना तो ऊपर निकला है बहुत ज्यादा, और ना ही कोई वैसे बहुत बड़ी कैंडल बनी है। एक देखो रहा आपको हथौड़ा या बल्ब की तरह नीचे लटक रहा है ना, यही है लट्टू, और यही है लट्टू सेटअप। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, जब यहाँ मार्केट क्लोज हुआ है, इस तरह का लट्टू बनाने लगे, मैं और एग्जांपल दिखाऊंगा, परेशान नहीं कि कब ले अवॉइड करना है और कब इसको लेना है। एक है आपके सामने दिखा रहा हूं, इस तरह का जब ये लट्टू बनाए, तो क्या है, आपको यहाँ पे जैसे 5 सेकंड रह जाए,
आपको खरीदना है क्या? पुट। और आपका एसएल कहाँ होना चाहिए? या तो इस कैंडल के ऊपर रख लो या इसकी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर आप रख लो, तो आपका एसएल बहुत छोटा आएगा। ये तो भाई खरीद लिया, एसएल पता हो गया, अब टारगेट पता होना चाहिए। तो टारगेट हमको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पे निकाला। अब देखिए, देखो, एक सपोर्ट तो हमको ये दिख रहा है, पहला सपोर्ट, ठीक है, ये तो बहुत करीब है, ठीक। दूसरा सपोर्ट हमको ये दिख रहा है, ये भी करीब है, ठीक। ओके, ये भी करीब है, लेकिन ये ठीक ठाक फिर भी दूर है। तो अगर हम इस एक दो कैंडल का ले लें, अब आप ये देखो हमारा स्टॉप लॉस कितना निकल रहा है। हमारा स्टॉप लॉस निकल रहा है लमसम, प्रीवियस कैंडल का भी हाल है तो 38 पॉइंट, और अगर इस कैंडल के तक रुकते हैं, क्लोज यहाँ तक लेते हैं, तो हमको 107 पॉइंट, यानी कम से कम 1:3 का, मतलब ₹1 के नुकसान पे ₹3 का फायदा हो रहा है। वैसे हम तो इसी का रखते हैं, लेकिन मन कहता है चलो फिर भी सेफ साइडर हम खेलते हैं, थोड़ा सा और बड़ा एसएल रख लेते हैं, खुदा ना खास्ता कभी कोई चीज हो जाए तो उस कंडीशन में हम अपना हमारा स्टॉप लॉस बचा रहे। तो ये हमको इजीली मिल जाएगा। अब अगर हमें श्योर शॉट पता हो कि इतनी दूर जाएगा जितना हमको मिलने वाला था, हमें मिलने कितना वाला था यहाँ से, हमको मिलने वाला था वैसे रियल में तो सही बताया 60 पॉइंट, 30 पॉइंट मिलते हैं हमको बैंक निफ्टी के। तो अगर इन द मनी लेंगे, क्योंकि डेल्टा 0.55 0.6 होता है, यानी ₹1 अगर बैंक निफ्टी नहीं जाएगा तो 60 पैसा, 55 से 60 पैसा इन द मनी में हमको मिलते हैं, ठीक। तो हमको कम से मिल जाता है यहाँ पे। अगर ये आधा, हम आधा का ही रखते हैं इसलिए आधा मान के चलते हैं, अगर ये 60 पॉइंट चलता तो 30 पॉइंट मिल जाते हैं, यानी 750। तो अगर आपको और प्रॉफिट करना है तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये श्योर शॉट मिलता है। कहते हैं ना, ₹1 मिलेगा लेकिन पक्का मिलेगा। लोग कहते हैं यार वहां तो 10,000 मिल सकता है, लेकिन कहते हैं कुछ कामों पे, लेकिन यार पैसा बहुत फंस के मिलता है या नहीं मिल सकता, जहाँ अनश्योरिटी होती है, मतलब सिक्योरिटी नहीं होती ना, तो आप वहां पे नहीं ट्रेड करना चाहोगे या वहां काम नहीं करना चाहोगे। उसी प्रकार यहाँ पे श्योरिटी होती है, ठीक। मैं अभी आपको और दिखा देता हूँ। अब देखो, जैसे आपका क्या ये इसको लट्टू माने, लेकिन ये तार पे टच नहीं कर रहा है। दूसरी बात है बहुत बड़ा है और मार्केट ऑलरेडी काफी फॉल हो चुका है। मैंने क्या कहा, जब मार्केट ऊपर से नीचे फॉल कर रहा हो तब। चलो हम और देख लेते हैं, फिर बताते हैं। ये क्या लट्टू सेटअप है? मार्केट तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये कैसा कैंडल बनाया? ये लट्टू नहीं है ना, ये बिल्कुल वो मैंने क्या कहा, वो बिल्कुल लटकना होना चाहिए, जैसे ये लटक रहा है ना, रेड कलर की लटकनी चाहिए इस पे। नहीं लटक रहा तो इसको फिर अवॉइड करते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसको क्या लट्टू मान सकते हैं? वैसे इसको भी लट्टू मान सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है। मतलब ये जो है, ये इस पे होता तो इसको हम कह सकते हैं। और हम मैं इसलिए आपको इसको अवॉइड करने को कहूंगा कि आप इसको ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। अब क्या इसको लट्टू कहेंगे? मैं बताता हूँ। ये सपोर्ट हो गया, इस वाले हम देख रहे हैं 6 दिसंबर का चार्ट। ये लट्टू है, बेशक है, बेशक लट्टू है, लेकिन शर्त क्या है? ये कई बार यहाँ से ऐसे ऐसे गिर रहा है। मार्केट यहाँ देख रहे हो फ्लैट नुमा चल रहा है। मार्केट का मैंने क्या क्या, मुझे स्ट्रक्चर कैसा चाहिए? मार्केट का स्ट्रक्चर मुझको चाहिए ऐसे, उठ के गिरना शुरू हुआ और ये देख रहा मार्केट है, हम साइड में मार्केट है, तो ऐसी मार्केट पे अवॉइड करना है, ठीक। तो हम इसको अवॉइड करते हैं, हम चलते हैं जहां बनता है। यही तो मेरा काम है, सिखाना आपको कि बिल्कुल सही बता। अब देखो, ये जैसे ये रेड है, ये ये है रेड कलर का, लेकिन क्या है, ये यहाँ साइड वे मार्केट है, ठीक। और ये काफी ऑलरेडी फॉल हो चुका था, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट आपका हो सकता है आप ले ले करा दे, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है। मैं आपको बड़े मूव की बात कर रहा हूँ। जब कोई बड़ा मूव लेना है तो कैसे कवर करना है, अब आपको दिखाता हूँ, देखो, ठीक। अब आप देख लो ये क्या है। यहाँ एक तो ये सपोर्ट है, ओके, ये एक सपोर्ट है हमारा। नहीं, ये इसमें नीचे वीक है, तो इसको भी हम देखो नजरअंदाज कर देते हैं।
ये देखो एक अनदर परफेक्ट एग्जांपल। देखिए इस पे हम सपोर्ट कैसे निकालेंगे, एक तो ये तात्कालिक सपोर्ट है, दूसरा बड़ा सपोर्ट हमको ये दिख रहा है। ओके, अब ये स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा है, मार्केट को ऊपर नीचे आ रहा है, ये देखिए लट्टू बना है, आपको इस पे बाय करना है, ये आपका एसएल होगा इसके ऊपर, और जहां तक के आप टारगेट लेके इस पे कवर कर सकते हैं। इस पे हमारा कितना शॉर्ट पोजीशन लगा के इसको देख लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा टारगेट और ये रहा हमारा प्रीवियस कैंडल का भी लगा दो अगर बहुत है, 47 पॉइंट, यानी आपके आधे मतलब 25 पॉइंट जाएंगे, 25 पॉइंट में यानी 625 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, और 158 पॉइंट है तो इसके आधे जोड़ लो, हम कह रहे 150 यानी 75 पॉइंट, 75 पॉइंट यानी लमसम 2000 के आसपास आपके प्रॉफिट होगा 625 के उस पे। और मैं दिखा देता हूँ इस पे चार्ट पे, और ये वो सारे मैं ट्रेड करता हूँ। मैं कई बार तो लगता है मैं सिर्फ इसी का वेट करता रहता हूँ, मार्केट में इसी को पकड़ने का वेट करता रहता हूँ। अब देखिए ये एक हो सकता था, लेकिन ये रेड बजाय ग्रीन हो गया, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर कई जगह ग्रीन बनेगा, आप लोग खरीदोगे नुकसान करोगे, तो जो चीज है बिल्कुल उसी को पकड़ना है, और ये हर रोज नहीं बनता। अब यहाँ क्या, ये देखो साइड वे मार्केट चल रहा है, ये बन तो रहा है लेकिन काफी बड़ा भी है, दूसरी बात साइड वे है। अब ये देखो उठ के अगर यहाँ कहीं मिलता हमको, तो हम बिल्कुल उसको भुनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इसको लट्टू नहीं कह सकते, इतना बड़ा है, लट्टू नहीं है, तो पूरी ट्यूब लाइट लटक रही है। ये भी हो सकता था। ये आपका होता, ये यहाँ से देखो ये सपोर्ट आपको काफी रुला धुला के दिला देता आपको यहाँ तक, लेकिन बताया ना बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, काफी बड़ा बॉडी है, तो ये इसकी विक भी ऊपर निकली हुई, तो इसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड ही कर दो, ज्यादा अच्छा है, करते नहीं, इसको अवॉइड ही कर दो। पता है ना बहुत कम बनता है, बनता बैंक निफ्टी में है, क्योंकि आप लोग बैंक निफ्टी के ट्रेडर हो, तो मैं भी हूँ, तो मैं उसी को देखता रहता हूँ, उसमें दिख जाता है कभी कभी, और काफी वॉच किया है। अब इसको भी है, ट्रेड कर सकते हैं, ये है, ये भी हो गया, लेकिन वही है ना कि बड़े बड़े हैं। अब आपने देखा होगा एक अभी हाल ही में हमने ऐसा ही स्ट्रक्चर सेम देखा था, पिछले दिन के में क्लोज नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी हमने हाल ही में देखा। ठीक, तो एक ये हो सकता है लट्टू सेटअप। मैं इसका एक एडवांस फॉर्म भी आपको बताऊंगा बाद में। अब ये देखो कितना बड़ा लट्टू बना, सब कुछ खत्म, सारा मूव इसी में खत्म, उड़ना पड़ेगा। हाँ ये देखो बहुत बढ़िया, गिरती मार्केट में ऊपर से बना, एक्चुअली गैप डाउन खुला इसलिए 20 मूविंग एवरेज आया नीचे, ये आपको ये चढ़ता हुआ दिखा, इसने 20 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया, वहां से नीचे आया, आपको 1 2 3 4 कैंडल। एक बार ये मुझे दिन का याद है, मैं अपने एक भाई को बता रहा था ये, तो उसी वक्त में बताते ही बताते बन गए, मैं उसको यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, मार्केट में पुल बैक आया, इसने जैसे दिया मैंने यहाँ बाई किया, अपना ये एसएल रखा, तुरंत मेरे टारगेट हिट हो गए, मेरे टारगेट जो मिल गए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये लट्टू है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लट्टू। ये आपका एक तो तुरंत सपोर्ट है इमीडिएट पे, इमीडिएट पे, या तो आप इसके लिए रुके, ठीक है, इस पे लेके और इसको इसके ऊपर एसएल रखना है, कहा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, इसके ऊपर रखना है, तो आपका एसएल भी बच गया, फिर आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे मिल गया। अगर आप ये ऊपर भी पुल बैक भी मारा है इसमें, तब भी आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, या तो आप देखो कि आपका टारगेट हिट हो रहा है, तो आपको सपोर्ट, या तो इंट्राडे सपोर्ट हो या तो कोई बड़ा पिछला सपोर्ट हो, आपको इसके आधार पे इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड करना। अच्छा एक चीज और है, अगर यदि बहुत शाम को बने ना, तो उसको नेग्लेक्ट करना,
क्योंकि शाम के वक़्त ना समय नहीं रहता उसमें रुकने के लिए, ठीक है? अभी मेरे हिसाब से यहाँ लट्टू तो बन रहा है लेकिन ये 2 कैंडल को बना के देखोगे, वो मैं एडवांस फॉर्म अभी आपको नहीं बताने वाला कैसे बनता है, फिर कभी बताऊँगा, ठीक है? ये देखो, ये है मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट यहाँ पर, ये हो गया आपका सेल। अब ये यहीं तक क्यों गया? यहाँ पक्का कुछ होगा उसके लिए थोड़ा जाना पड़ेगा पीछू। अब पीछू हमको क्या मिलता है? ये है कल, ये एक बड़ा सपोर्ट है मार्केट में, ये लेवल देख रहे हो? ये 1 बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट, 4 बार सपोर्ट और इसके बाद जब मार्केट ऊपर आने वो तो यही दे पटक-पटक के मार रहा है मार्केट को नीचे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक? तो ये एक मार्केट में क्लोज बेसिस पे आप लगा लो, ये एक सपोर्ट है मार्केट पे, ठीक है? तो ये देखो, एक चैट वहीं तक गया है। तो आपको देखो नहीं आप बुक कर पाते, देख रहे हो कि भैया कुछ गड़बड़ हो रहा है, ले लो इतना ही ले लो मूव। क्योंकि जब मार्केट आता है ना तेजी से, जब 100 फुट सेलर का एसएल हिट होता है ना इतनी तेजी से, तो बहुत तेज प्राइस शूट करता है। ओके, तो ये था आज का हमारा सेटअप। मैं चाहूंगा तो आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैं ये दिखा देता हूँ। देखो इंट्राडे हमारा सपोर्ट क्या है भाई? ये है सपोर्ट, मेजर सपोर्ट इंट्राडे। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, ये परफेक्ट, ये है, इसको कहते हैं लट्टू, परफेक्ट लट्टू बनाना। ये लट्टू बनाया, ये मार्केट चलाया सीधे धड़ धड़ा के, उसके पहले बीच में न किया सलाम, मार्केट ये नीचे आ गया। अगर आपको लग रहा है मेरा यहाँ प्रॉफिट ठीक है तो बस लेके निकल जाओ, फिर नहीं कुछ करना। इसके बाद देखो जिसने जो ट्रेड किया ना वो खत्म। अगर एक्सपायरी का दिन रहा होगा ना तो वही एक्सपायरी ऑप्शन की नहीं, उसकी एक्सपायरी हुई होगी, ठीक है? इस तरह लट्टू सेटअप आपको बहुत कम मिलेगा। देखो रोज कमाने वाली चीजें ना रोज नहीं मिलती, कभी कभी मिलती हैं और अच्छे ट्रेडर वही हैं उसका वेट करते हैं, जब आता है तो अपने रिस्क रिवार्ड को रख के ना दिमाग में ढंग से पैसा लगाता है वो, जिसकी जितनी क्षमता होती है। ओके, अब ये देख लो, यहाँ पर भी लट्टू बन रहा है, मार्केट फॉल हो रहा है। अब यहाँ और फॉल देखने को मिल सकता है। ये रहा सिंपल, जाओ पीछे लगाओ, कोई भी सपोर्ट हो, ये क्लोज बेसिस पे है, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लेने का प्रयास किया, खरीद ले जाओ यहाँ तक का टारगेट। जब करोगे ना तुम, देखोगे तब आने लगेगा। अब ये देखो, आप कह दो कि यार ये यहाँ तुम देख लो 20 मूविंग एवरेज का क्या है? 20 मूविंग एवरेज बिल्कुल सोया हुआ मतलब लेटा है बिल्कुल ऐसे। भैया या तो 20, मैं देखो बता देता हूँ तुमको, या तो 20 मूविंग ऐसे हो, पर कम से कम सो तो न गया हो कुंभकर्ण की तरह। यहाँ तो 20 मूविंग सो रहा है बिल्कुल फ्लैट। इस पे आप नहीं भरोसा कर सकते। यहाँ पे तुमको देखो हल्का हल्का झुकाव ऐसे मिलने लगता है, हल्का हल्का। ये बहुत बड़ा बना दिया इसने, लगाओगे तो एसएल बहुत बड़ा आएगा, तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है? हाँ, ये इस पे आगे का ट्रेड ऐसे निकाल सकते थे कि इसका जब ब्रेक होगा लो तो हम उस पे ले सकते हैं ना, लो पे ब्रेक होने का इसका तब एसएल रख सकते थे। ये बहुत, मैं कहूँगा बहुत बड़ा एसएल आ रहा है आपको। ठीक, तो ये भी देखना है कि नहीं खरीदना है तो अपना रिस्क रिवार्ड लगा के वैसे करिए, ठीक है? बताया ना बहुत कम बनता अभी। मैं चार्ट देखता रहूंगा। अभी तो चलो पास्ट में, अभी देखो लास्ट में बना जाके, सारे यही तो तुमको मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट में बना, क्या तुम इसमें मूव एक्सेप्ट करते हो? 3 बजे बन रहा है, 3-5 में जाके कैंडल खत्म हुई है, तुम्हारे पास बचे हैं 15 मिनट, 20 मिनट, अच्छा तुम क्या कर लोगे? अवॉइड कर देना। देखो ये मॉर्निंग में बना था उसी दिन, ये आपके काम का था। अब कह दो मॉर्निंग में बना है, ऊपर गया, नीचे से आ रहा है, बढ़िया। देखो तुम्हारी 20 मूविंग एवरेज नीचे की ओर कर रही है कि नहीं मूव कर रही है 20 मूविंग एवरेज ऐसे, तो बस क्या है, बढ़िया। फिर सपोर्ट ले लो, कहाँ तक का लोगे भैया, कहाँ तक का ले? तो वो हम बता देते हैं, ये सिंपल लगाओ यार। एक तो इसका सपोर्ट चाहे लगा लो, ये क्लोजिंग बेसिस पे होता है। अगर थोड़ा सा भैया डेंजर खिलाड़ी विलाड़ी हो तुम, तो लो यहाँ तक का लगा लो, कमाओ पैसा झेल के। ठीक, अच्छा मैं पहला वीडियो था एक, आपको ये देखो लट्टू मिलाकर कभी निकल जाता है ऊपर नीचे, तो ये भी लट्टू में इसको देख सकते हैं, इसको समझने का बस प्रयास करो। ठीक है, अब आज के लिए आज साथ इतना ही करते हैं।
तो मेन मोटिव था, पहला वीडियो था, मैंने सोचा क्या डालूँ? मैंने कहा चलो जो मैंने अपने ऑब्ज़र्व किया है, मार्केट में 3 साल अपनी ऐसी-तैसी बैंड बजवा के जो सीखा है ना, तो पहला वीडियो स्पेशल होना चाहिए, जो पैसे कमाने चाहता तो इसको पैसे ला लेके या कुछ ऐसे करता है, ये अपना मोटिव नहीं है मार्केट में, ठीक है? मार्केट खुद इतना पैसा दे रहा है, हमको आपके पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है इतना, लेकिन ये चीज़ है कि ये ऐसे मार्केट वहाँ पे हमने देखा, इसको मूव किया, ठीक है? अच्छा कल के लिए एक चीज़ बता दूँ, देखो मार्केट में फॉलिंग चैनल बन रहा है और फॉलिंग चैनल का अधिकतर ब्रेकआउट अपसाइड पे होता है, अधिकतर 10 में 9 बार ऊपर के हुए होता है। अगर अपसाइड निकलता है तो इसको ट्रेड करिएगा, एक पुल बैक में आपको बढ़िया कॉल वॉल में मिल जाएगा। वो चलो फिर कल अलग स्ट्रैटेजी डालेंगे तब देखेंगे। तो मेन मुद्दा ये था कि आज कुछ पहला वीडियो था तो स्पेशल डालें आप लोगों के लिए और ऐसी चीज हो जो बुक के बाहर की हो, जो हमने 3 साल मार्केट में पैसा खो के दर्द सके और बुक के बाहर से सीखा है, वो चीज आपको बताएं जो आपके काम का हो। ये चीज इसको बढ़िया सीख के करने की है कि कैसे ट्रेड निकालना है और सही से, ये नहीं कि हर जगह बनाना है हमको, इन चीज़ों का ध्यान दे दीजिए, जिन चीज़ों को बताया कि 20 मूविंग एवरेज नीचे होना चाहिए, प्राइस ऊपर से आके नीचे आ रहा हो, 20 मूविंग एवरेज शो ना रहा हो, इलेक्ट्रो की पूछ बहुत ऊपर ना निकली हो, बहुत बड़ी कैंडल ना बना दे और अपने सपोर्ट तक का आप ले सकते हो। एक चीज़ है, इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, अगर आप किसी कारण वो भी है तो आपका स्टॉप लॉस, हाँ और एक चीज़ अगर स्टॉप लॉस अभी तक तो देखा नहीं मैंने, लेकिन अगर आप मान लीजिए कहीं किसी गलत लट्टू में आप फंस गए हैं और आपका स्टॉप लॉस क्रॉस कर रहा है तो उसको ले लो, तुरंत ले लो, उस पर मत रुकना फिर, क्योंकि फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको होगा यार ये भी सेटअप बेकार है, क्या बेवकूफ वाला बना दिया। मैं आपको सही बताऊं, मेरे 75% ट्रेड सिर्फ इसी पे बेस होते हैं, बहुत कम बनता है लेकिन जब बनता है अच्छी क्वांटिटी पे बाई करता हूँ मैं इस पे, क्योंकि स्टॉप लॉस 625 रुपए आ रहा है। अगर मेरा एक ट्रेड पे 2000 का स्टॉप लॉस आ रहा है तो मैं 10 क्वांटिटी लेता हूँ तो मेरा कितना जाएगा, 20,000। एक लॉट पे 2000 जा रहा है तो 20,000, जिसमें मेरा 625 जा रहा है तो मेरी क्वांटिटी ऑलरेडी 30 लॉट हो जाएंगी, तो प्रॉफिट वहां क्या हो जाएगा। जा तो दोनों स्थिति मेरा उतना ही जा रहा है 20,000, लेकिन वहां पे मिलने वाला प्रॉफिट जो होगा वो छोटा होगा, तो यहाँ पे मिलने वाला प्रॉफिट जो होता है बड़ा होता है, क्योंकि लॉट बड़ी है। ठीक है, तो अब ज्यादा बातें नहीं करते हुए इसको समाप्त करते हैं, और कोई चीज हो क्वेरी क्वेश्चन तो भाई डायरेक्ट पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है ही है। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।